आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोराइसिस के टाइप्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। सोराइसिस कितने प्रकार का होता है, आपको मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया, जिसमें सोराइसिस आपको मैंने बताया था। एक प्लैक सोराइसिस होता है, सोराइटिक अर्थराइटिस होता है, इरेथमेटस सोराइसिस होता है, ठीक है, पिस्टुलर सोराइसिस होता है। तो इस तरह के सोराइसिस भी होते हैं, लेकिन आज हम उससे हट के बात करेंगे, सोराइसिस के टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इन तीनों में क्या डिफरेंस आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में बताऊंगा और ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, ट्रीटमेंट कैसे करना है इनका, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी सोराइसिस के बारे में जानकारी होती है, वो इसी चैनल पे आपको मिलती रहती है। और अगर आप हमारी टीम की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, ठीक है, अपने लिए किट ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए कस्टमाइज, तो आप नंबर नीचे जो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड सोराइसिस के बारे में। तो माइल्ड सोराइसिस जब भी होता है, ये छोटे छोटे पैच बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, हल्की फुल्की खुजली होती है। और कई बार उसी स्टेज पे हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, उसको फंगल इन्फेक्शन समझ बैठते हैं। और कुछ हम ऐसे डॉक्टर से मिल जाते हैं, किसी आरएमपी से या किसी आपके लोकल में ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो उसको एक फंगल इन्फेक्शन करके कुछ स्टेरॉइड्स आपको दे देते हैं। और आपको लगता है, आपको भी ये लगता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता ना, जब आप डॉक्टर से यही पूछ के आए हो, तो आप वही क्रीम लगाते रहते हो। और 2 से 3 महीने बाद जब वो क्रीम अपना काम करना बंद कर देती है, क्योंकि स्टेरॉइडल जो क्रीम्स होती हैं कुछ देर तक काम करती हैं बॉडी में, उसके बाद उनका असर भी बंद हो जाता है। तब वो जो बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है, वो मॉडरेट में चली जाती है। और वहीं माइल्ड में अगर आपने रोक दिया सोराइसिस को, तो आप आगे जाने से सोराइसिस को अपनी रोक सकते हैं, ठीक है। और माइल्ड सोराइसिस में सबसे पहले शुरुआत हो जाती है स्कैल्प सोराइसिस की। बालों से डैंड्रफ जड़ती है, और तब भी हमें यही गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है कि चलो डैंड्रफ जड़ रही है, कोई शैम्पू ले लिया और उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती आपने नहीं करनी है। पहचान कैसे करनी है वो बताता हूँ। सिर में लाल कलर के आपको धब्बे मिलेंगे, स्किन लाल हो चुकी है और पपड़ी जम रही है, वहाँ पे पपड़ी झड़ रही है बार बार, ठीक है, डैंड्रफ बन रही है, डैंड्रफ भी झड़ रही है, बहुत तेज़ी से झड़ रही है। तो आप समझ के चले आपका सोराइसिस होना शुरू हो चुका। अगर अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, डॉक्टर्स की टीम को आप अपनी फोटोज भेज देना, आपका कंफर्मेशन हम बता देंगे कि आपको भी सोराइसिस है या सिर्फ नॉर्मल डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो माइल्ड सोराइसिस में थोड़ी सी इचिंग होती है बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स में, बिल्कुल छोटे छोटे आपको पैप्यूल्स, कई बार तो पैप्यूल्स बनने लगते हैं, कई बार छोटी छोटी पस निकलने लगती है, ठीक है। तो वो होता है माइल्ड सोराइसिस। इसके बाद जब वो दूसरी स्टेज में जाता है, वो बन जाता है मॉडरेट सोराइसिस। मॉडरेट सोराइसिस में क्या होता है, आपके आर्म्स में, ठीक है, आर्म्स में बड़े बड़े पैच बन जाते हैं, लेग्स के कुछ पार्ट में ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। और कई बार हाथों में और पैरों के तलवों में आपको सोराइसिस देखने को मिलता है। और वहाँ पे जब आप इचिंग करते हैं तो कई बार खून भी निकलने लगता है, ठीक है। और कई बार स्किन काली पड़ने लग जाती है, कुछ हिस्सों में आपकी लाल पड़ने लग जाती है। सफ़ेद कलर की पपड़ी जमना एक साइन होता है सोराइसिस का, और वो पूरे ही शरीर में जहाँ भी आपके हो रहा है मॉडरेट सोराइसिस में, वहाँ आपको पपड़ी जमती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको सिर में हो सकता है, ठीक है, आपको गर्दन में हो सकता है, पीठ में बहुत ज़्यादा आजकल केसेस में सुनने को मिल रहा है, पीठ में बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आ रहे हैं, ठीक है, पीठ के सोराइसिस। तो जो बड़े बड़े पैचेस और खुजली ऐसी होती है कि रात को भी बहुत ज़्यादा होती है, नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मॉडरेट सोराइसिस। इसमें भी अगर ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। इसमें नेल्स में जाना शुरू हो जाता है सोराइसिस। तो नेल्स में आप देखेंगे पीले पीले कलर के साइड में नेल्स हो जाते हैं, धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से बॉडी में भी है, स्केल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मॉडरेट वाले में अगर आप नहीं रोकते तो आपकी जो कंडीशन तीसरी बन जाती है, वो बन जाती है सीवियर सोराइसिस। अब सीवियर सोराइसिस में क्या होता है, सीवियर सोराइसिस में आपकी पूरी बॉडी लाल हो जाती है, ऐसे लगता है मतलब बिल्कुल जैसे आपकी बॉडी से खून निकल रहा है, जल रही है स्किन, ठीक है। और इसको हम इरेथमेटस सोराइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बिल्कुल आपके दाने जैसे आपको लगेंगे, एक्ने जैसे हो जाते हैं, और पूरी बॉडी लाल हो जाती है, जिसमें टांगों से भी बहुत ज़्यादा पपड़ी जमती है, पपड़ी गिरती रहती है। और पपड़ी इतनी गिरती है, कई बार आप एक ट्रे लेंगे या आप एक कटोरी या एक बाउल लेते हैं बहुत बड़ा, उसमें वो इकट्ठी होती रहती है पूरा दिन, इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है। तो इस वाले को हम कहते हैं सीवियर सोराइसिस। इसमें क्या होता है कि कई बार जो है आपका सोराइसिस अर्थराइटिस भी बन जाता है। इसमें आपके जो छोटे जोड़ होते हैं, उंगलियों के जोड़, वहाँ तक सोराइसिस फैल जाता है, और वहाँ से ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर माइल्ड में ठीक नहीं करते हैं तो फिर मॉडरेट में मुश्किल हो जाता है, मॉडरेट में ठीक नहीं होगा, अगर सीवियर में पहुँच जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एलोपैथी में बात करूँ तो इसको इनक्यूरेबल डिजीज़ बताया गया है, आयुर्वेदा में इसको डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बताया गया है, लेकिन स्टिल इट इज़ क्यूरेबल एंड मैनेजेबल, ठीक है। तो हमारी जो टीम है वो काम करती है कुछ ऐसी दवाइयों पे आपके लिए ऐसी दवाइयाँ तैयार करती हैं ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिले। जो आपकी अगली सर्दियाँ आनी है
ठीक है। कई बार तो ये लोगों को पूरी गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में ही रहता है, ठीक है। तो गर्मी में तो धूप मिलती है, मॉइस्चर रहता है बॉडी पे, तो इतना दिक्कत नहीं होती, बट सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम कस्टमाइज एक किट तैयार करती है आपकी 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 रिपोर्ट्स को देखकर, आपकी फ़ोटोज़ को देखकर। तो आपके उसके लिए चाहे तो हमारी टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब ठीक कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी डाइट, अकेली औषधि कुछ नहीं कर सकती। 3 चीज़ें ज़रूरी होती है ट्रीटमेंट के लिए: आहार, विहार, औषध। आहार यानी कि आपकी डाइट। डाइट में आपको क्या है, डाइट आपको ऐसे कुछ भी खट्टा नहीं खाना, अल्कोहल नहीं पीनी, ठीक है। जिसमें हम भी जब दवाई देते हैं तो परहेज के लिए ज़रूर बोलते हैं, ठीक है। तो डाइट में आपको खट्टा नहीं खाना होता, खट्टे फ्रूट नहीं खाने, और अल्कोहल नहीं पीनी, ठीक है। स्मोकिंग नहीं करनी, नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है। अंडे नहीं खाने, इन सब चीज़ों को आपको रोकना होगा। अकेली औषधि कुछ नहीं करेगी। दूसरी चीज़ विहार, आपको कुछ एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। काफ़ी लोग स्ट्रेस लेने की वजह से उनका हेयर फॉल तो होता ही होता है, साथ में साथ उनका सोराइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। इसलिए हम जो मेडिसिन देते हैं उसमें आपको स्ट्रेस फ्री करने की भी साथ साथ मेडिसिन देते हैं, ताकि आपका जो माइंड रिलैक्स रहे, स्ट्रेस कम हो और सोराइसिस में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आए, ठीक है। तो कई बार पेशेंट हमसे पूछ भी लेते हैं कि सर हमें तो किस तरह का स्ट्रेस है नहीं, हमें अपने माइंड की दवाई क्यों दी, क्या हम पागल हैं। ये चीज़ें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पेशेंट्स के मन में। तो ये इसलिए नहीं होता, ये इसलिए होता है कि आपका स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जो आपका सोराइसिस बढ़ा सकता है, ठीक है। स्ट्रेस कम करने के लिए हम आपको ये मेडिसिन साथ में देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको मेडिसिन जो हम आपके ट्रीटमेंट करने के लिए वो देंगे, वो तो अलग से है ही है, ठीक है। जिसमें हम आपके लीवर पे काम करते हैं, क्योंकि लीवर में जो आपका ब्लड है लीवर में बन रहा है, ठीक है। तो अगर लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको सब चीज़ से आप बचे रहेंगे। आपको ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए कुछ ड्रग्स देते हैं, कुछ औषधियाँ देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी डाइट पे काम करेंगे, ठीक है। और काफ़ी ऐसी हमारे इसमें हर्बल ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काम करती हैं ट्रीटमेंट में सोराइसिस के। तो उसके लिए आप चाहे तो टीम की कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये वीडियो थी हमारी सोराइसिस के टाइप्स पे, और अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट, आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी के लिए वीडियो थी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर नीचे दिया, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए वीडियो थी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।